देखिए, आपकी वाइफ अब आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन हम आपके बेबी को नहीं बचा सके। ये यहाँ पर क्या कर रही है? इससे कोई दफा हो जाए, निकल जाए हमारी जिंदगियों से। अरे खुद को संभालो बेटा। भाभी आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरा बच्चा कत्ल कर दिया तुमने, हमारी खुशियां बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला। निकल जाओ हमारी जिंदगी से। मेरे अपने नहीं। अब्बू, ये नेहा आप लोगों के साथ? तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहीं वो नेहा से राब्ता तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी करके उमर से राब्ता करना होगा। इतनी बड़ी बात करके वो पीछे नहीं हट सकता। क्या बात है अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं बेटा, बस शुमाइला का सोच सोच के फिक्रमंद रहती हूँ। घर आ गई होगी, ना जाने कैसी होगी मेरी बच्ची। क्या मतलब आपका? कहाँ ठीक होगी मेरी बच्ची? इतने बड़े दुख के बाद कोई कैसे ठीक हो सकता है? सही कह रही हैं आप। शायद हम उसका दुख कम करने में उसकी मदद कर सके। हाँ कह दो, तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मगर किस दिल से जाऊं बच्चों के घर? वहां मेरी बेटी की इतनी तस्लील जो हुई है। अम्मी ये सब बातें भूल जाएं बाप। इस वक्त उसको हमारी जरूरत है। मरियम, कितनी अच्छी हो तुम। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। और खार हो तो वो नेहा जिसने मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। अब्बू क्यों ले आए नेहा को अपने साथ? बेटा, अपनी चहेती बीवी से पूछो ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि इसके इल्म में ही ना हो कि मेरी बेटी के साथ इसके मैके वाले क्या सलूक कर रहे हैं? पूछो, बताओ भाई, बताओ। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? नेहा के साथ जो भी सलूक होता है, आप उसका इल्जाम मेरे सर पे क्यों थोप देते हैं? अब्बू पहेलियां ना बुझवाएं, जो मैंने आपसे पूछा उसका जवाब दे। मैंने आपसे पूछा है कि नेहा आपके साथ क्यों आई है। जब मैंने इसे कहा था तब तो इसके सर पे सती सावित्री बनने का भूत सवार था। ससुराल वालों की खिदमत करके मदर टेरेसा बनना चाहती थी। भाई हद हो गई। शुमाइला ने इल्जाम लगाया नेहा के ऊपर कि उसका बच्चा इसकी वजह से जाया हुआ। बस इसी वजह से हम नेहा को अपने साथ लेके आ गए। ये सुलूक हो रहा है तुम्हारी बहन के साथ वहां, और तुम हो कि अपनी बीवी के पल्लू से बंधे रहते हो। बस निकालो ना इसको भी बाहर, निकालो। इसके घर वालों को भी पता चलना चाहिए ना कि दूसरों की बेटियों के साथ ज्यादती करें तो उसका अंजाम क्या निकलता है। खुदा का वास्ता है अबू, चुप कर जाएं। मेरी परेशानी में मजीद इजाफा मत कीजिए प्लीज। नेहा, क्या हो गया है तुम्हें? हम सब तुम्हारी वजह से फिक्रमंद है। अम्मी, अगर वो लोग जुल्म कर रहे हैं ना, तो रहम आप लोग भी नहीं कर रहे हैं मुझ पे। मेरी इस हालत की जिम्मेदारी सिर्फ उनके सर पे नहीं है, आप लोग के ऊपर भी है, आप सब घर वालों पे। देख रही हो मेरी बेटी की आंखों में आंसू हैं। ये ऐसे नहीं जाने दूंगा। एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। जाके अपनी मां को और अपने बाप को बता देना, समझियो? तू चुप रह, तू ना बोलना मेरा बच्चा।
निकाल इसको, निकाल इसको। मैं तुम्हें कहती थी ना शुमाइला, वो लड़की एक नंबर की हासिद है। अब देखो कैसे नेहा तुम्हारी खुशियां खा गई। बच्चों, उसने मेरी दोनों बच्चियों का सुकून छीन लिया है। ठीक कहती थी अम्मी, नेहा मुझसे हसद करती है। उसकी जलन ने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी। नेहा ने मरियम और शुमाइला कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। उस लड़की ने उमर को और फिर मेरे पोते को मुझसे छीना, इसलिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। खाला पढ़कर भी क्या सकती हैं? उमर को तो खालू ने इस घर से निकाल दिया और अब नेहा को भी। अगर नेहा ने उमर से राब्ता करके उसे हमारे खिलाफ भड़का दिया तो? ऐसा नहीं होगा, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। उसामा उमर के साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसका राब्ता होगा मैं उमर को वापस इस घर में ले आऊंगी। बच्चों, मैं तो कहती हूँ कि उमर से 3 बोल बुलवा कर इस जादूगरनी से हमेशा के लिए पीछा छुड़वाएं, खत्म करें इस किस्से को। अब मैं क्या बताऊं राबिया, मैं खुद यही चाहती, लेकिन इकबाल ने उमर और नेहा के रिश्ते के बदले हमजा और अमशा का रिश्ता करके मेरे हाथ पांव बांध दिए। बेचारी रमशा के साथ बहुत बुरा हुआ। खाला, लेकिन अगर आप चाहें ना तो इसका आसानी से हल निकाल सकते हैं। वो ऐसे कि रमशा और हमजा को अलग घर दिला के आप ना सिर्फ रमशा को इस दलदल से निकालेंगे बल्कि उमर से नेहा का पीछा भी छुड़वा सकते हैं। आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर तुम नेहा की हिमायत में कोई बात करना चाहते हो तो मेरे पास ऐसी फजूल बातों का कोई बात नहीं। पता नहीं सबको क्या हो गया, कोई कुछ समझ क्यों नहीं रहा। आप नहीं जानते नेहा भाभी, पहले उमर गलत समझ रहा था उनको, अब शुमाइला भाभी को कोई गलत फहमी हुई है। शुमाइला को कोई गलत फहमी नहीं हुई। एक माँ को कभी धोखा नहीं हो सकता। और तुम कैसे कह सकते हो कि उमर को गलत फहमी हुई है? वो नेहा ही थी ना जिसने उमर और उस बेचारी मरियम पे इल्जाम लगाया। बेचारी मरियम बेचारी नहीं है, मुझे मैं आपको बताता हूँ ना। उसामा, बस बस उसामा। शुमाइला मेरी बीवी है, बहन है उसकी मरियम। इसकी वजह से वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तुम नेहा की बातों में आना बंद करो, बंद करो उन दोनों पे इल्जाम लगाना।
नेहा, अरे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या हाल बना लिया तुमने? खाना पीना बंद कर दिया, बहुत कमजोर हो जाओगे। किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा अम्मी। बस एक बार उमर से बात हो जाए मेरी, ये सब कुछ जो हुआ है सब ठीक हो जाएगा। हम एक बार आपस में बैठ के बस बात कर लें। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम चाहती हो कि उमर से राब्ता किया जाए? वो इस काबिल है कि उससे कोई ताल्लुक रखा जाए? मुझे तो अफसोस है कि उमर को पहचानने में हमने बहुत गलती की। ये उमर ऐसा नहीं, ये बस गलत फहमियां है ये सब, और कुछ भी नहीं है। वो खुद ऐसा नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम्हें क्या लगता है उमर का इतना जो शोर मचाना था वो बेसबब था? वो अपने अंदर के खौफ को छुपा रहा था। अगर उसके और मरियम के दरमियान कुछ ना होता ना तो वो इतना शोर ना मचाता। भाई साहब को और महमूद को अपनी सफाई देता और बस। अम्मी, मरियम की वजह से हम दोनों के दरमियान बहुत झगड़े हुए। उसने बहुत बदगुमानियां पैदा की हैं हम दोनों के बीच में। इस सब में ये सब कुछ ये अकेले उमर का करना धरना नहीं है। और शुमाइला ने जो इल्जाम लगाया तुम पे, वो उसको क्या कहोगी? जिस हालत में को कुछ नहीं कहा जा सकता, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। होश करो नेहा, अक्ल करो, कुछ अक्ल के नाखून लो। इन लोगों ने तुम पे इल्जाम लगाया, तोहमत, कत्ल का इल्जाम। वो लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उस घर से बाहर करने का रास्ता बना दिया ताकि मरियम को उमर की जिंदगी में आसानी से शामिल कर सके। तुम्हें उमर की बेवफाई को दरगुजर नहीं करना चाहिए। कितनी प्यारी है ना ये नन्ही नन्ही चीजें। ये खिलौना देखे, ये कपड़े। पता है मैं सोचती हूँ कि अगर ये चीजें इतनी प्यारी हैं तो हमारा बेबी कितना प्यारा होगा ना। शुमाइला, तुमने ये सब यहाँ पे क्यों रखा? तुम्हें इस तरह देख के यू नो इट हर्ट्स मी यार, दुख होता है मुझे। पता है मैं क्या चाहती हूँ काशिफ? जो तकलीफ इस वक्त हम बर्दाश्त कर रहे हैं उस तकलीफ से नेहा भी गुजरे।
यस। बड़े साहब आपका नीचे नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बोल दो कि वो हमारा इंतजार ना करें। हमारा नाश्ता यहीं ला दो। आज से हमारा नाश्ता यही होगा, बता देना उन्हें। क्या बात है, तुम कुछ ले नहीं हो? मैं काशिफ और शुमाइला का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। मैंने तो खास हलवा भी बनवाया है शुमाइला के लिए। लुबना, काशिफ और शुमाइला कहाँ पे है? तुमने बताया नहीं कि नाश्ता लगा दिया। जी बड़ी बेगम, उन्होंने कहा है कि आप लोग उनका इंतजार ना करें, वो नाश्ता अपने कमरे में ही करेंगे। ठीक है। देख लिया तुमने, जिस लड़की के लिए तुम मुझसे बदगुमान हो रही हो उसको तुम्हारा भी एहसास नहीं। तो आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? अगर उन दोनों ने अपने कमरे में नाश्ता करना है तो ठीक है। और वैसे भी जिस घर में नेहा को अपनी मर्जी से घर छोड़ने का हक है, अगर शुमाइला ने अपनी मर्जी कर ली तो बात का बतंगड़ क्यों बना रहे? बस करो कुछ, बस करो। तुम लोगों ने नेहा के लिए हालात इतने मुश्किल कर दिए थे कि वो यहाँ रहती तो उसका दम घुट जाता, और नेहा के घर छोड़कर जाने की जिम्मेदार तुम और शुमाइला। शुक्र है कि तुम मिल गए हो। ऐसे भी कोई गायब होता है क्या? अगर तुम आज नहीं मिलते ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन लिखवा देती। नहीं, एक्चुअली मैं बहुत बिजी था, इतना वक्त नहीं था कि किसी से मिलते। तुम किसी से नहीं मिल रहे थे, लेकिन किसी ने मिलने की कोशिश की होगी तुमसे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि तुमने मुझसे बिना कहे इतनी बड़ी बात कह दी। तुम जानते हो सब लोग मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सबका सामना कैसे करूं, उनके सवालों का जवाब क्या दूं। मुझे माफ कर दो, मैं उस वक्त होश खो बैठा था। तुम तो चले आए वहां से, लोगों के सवालों से, उनकी चुपती नजरों से, लेकिन उमर मैं क्या करूं? हाँ उमर, तुम्हें मालूम है अम्मी ने मुझ पे ना जाने कौन कौन सी पाबंदियां लगा दी हैं। वो कहती है कि उमर से कहो कि जल्दी से आए, 2 बोल पढ़ के तुम्हें यहां से रुखसत करके ले जाए। बताओ ना उमर, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? कैसे करूं सबका सामना में? देखो, मैं खाला से आके खुद इस बारे में बात करूंगा, उनको समझाऊंगा कि मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूं, और मरियम तुम मेरी दोस्त हो, मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। उमर, अपनी दोस्त को जिल्लत होने से नहीं बचाओगे। इस घर से कोई जाएगा जरूर, लेकिन वो नेहा नहीं होगी, तुम हो। चलो चलो। क्या कर रहे हो हमजा? तुम्हारा दिमाग ना ठीक करना पड़ेगा। वो ठीक कहते हैं, तुम बहुत सारे सवाल हो गए। तुम्हारे साथ भी वही करना चाहिए जो नेहा के साथ उसके घर में हो रहा है। ये पागल हो गया, क्या कर रहा है ये? रमशा, नेहा, 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 अरे क्या हुआ? ऐसे पानी लेके आओ जल्दी। नेहा, नेहा मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? रमशा बेटा,
वहाँ सब ठीक है ना? नाहिद और महमूद ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? फुप्पा और फुप्पी ने मेरी नाक में दम कर दिया माँ। नेहा के यहाँ आने से हमजा भी मुझसे बदगुमान हो गई। वो लड़की ही ऐसी, जहाँ जाती है फिसाद पैदा करती। ये सब कुछ तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना मामा। सब कुछ जानते बूझते भी आपने नेहा को मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया। तुम्हारे बाबा ने कम बुरा भला कहा जो तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हो? नाहिद और महमूद खुद नेहा को यहाँ से लेकर गए हैं। माँ देखिए, कुछ भी हो, आपको नेहा और उमर भाई का मामला जल्द हल करना पड़ेगा, वरना मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगी। मैं बात करती हूँ तुम्हारे बाबा से। उसामा भी मुसलसल उमर को ढूंढ रहा है, पता नहीं कहाँ रूठ के चला गया हमसे। मामा तो उमर भाई का ही गम मनाती रही, उन्हें मेरा कोई एहसास ही नहीं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। पता नहीं क्या हो रहा है यार, सब कुछ देखते देखते बिगड़ा। अच्छा खासा हंसता खेलता करता हमारा, पता नहीं किसकी नजर लगी है। हम बहन भाइयों में कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी भी नहीं, और अब देखो। तुम्हें हिम्मत करनी होगी उसामा। मैं जानती हूँ उसामा, तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन सिर्फ तुम ही सबके दिलों से ये बदगुमानियां दूर कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें हिम्मत करनी होगी। इतना आसान नहीं है यार। नेहा भाभी को हर कोई गलत समझ रहा है। उमर उनसे लड़के घर छोड़ के चला गया है, शुमाइला भाभी उनको गलत समझती है, और तो और काशिफ भाई भी उनसे लड़ रहे हैं, उनको गलत समझते हैं। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले तो तुम्हें उमर भाई से मिलना होगा। देखो, उनके दिल में नेहा भाभी के लिए बदगुमानी जरूर है, लेकिन वो उनसे आज भी मोहब्बत करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक कहती हो तुम, मुझे कुछ भी करके उमर को तलाश करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें एक कप चाय दे देंगी, सर में बहुत दर्द हो रही है। हाँ हाँ, पिला देती हूँ बेटा। सर में ज्यादा दर्द है तो मैं तुम्हें गोली भी ला दूं सर के दर्द के लिए? ऊपर जाएगा अपनी बेगम साहिबा के पास तो सरदर्द ठीक हो जाएगा। वैसे ऊपर कैसे जाए, वो तो फोन पे मसरूफ होंगी, अपनी अम्मा के साथ हमारे खिलाफ कोई नई साजिश बना रही होंगी, लेकिन ये थोड़ा ही उससे कोई बात करेगा। ये तो बड़े ही जन मुरीद निकले हो यार तुम। महमूद, क्या बातें लेकर बैठ गए हैं आप महमूद? मेरे बच्चे के सर में पहले ही दर्द हो रहा है। सर का दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जो सर का दर्द है। वैसे यार एक बात बताओ, तुम कुछ ज्यादा बेगैरत आदमी नहीं हो हैं? नेहा जब घर आई है तो इसको चाहिए था कि फौरन अपनी बीवी का हाथ पकड़ता और उसको घर से बाहर निकालता। इसके सास ससुर को तो जरा शर्म नहीं आई है, उनकी गर्दन में तो वैसे ही सरिया है, इसलिए कि मामला उनके बेटे का है। बेटी घर वापस जाए ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे उनके। लेकिन तुमसे ये उम्मीद ही नहीं है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। कमाल ही है, तेरे बस में होना बाखुदा 1 मिनट में इस लड़की का हाथ पकड़ के बाहर निकाल दो।
प्लीज फोन उठा ले, से बात कर ले, ऐसे खामोश रहने से कहाँ राब्ता खत्म होता है। रमशा, क्या हुआ? मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो, क्या हुआ? इस घर से चली क्यों नहीं जाती? तुम्हारे यहाँ आने की वजह से मुझे इस घर में हर कोई बातें सुना रहा है। हमजा भी मुझसे नाराज है। देखो नेहा, तुम्हारे और उमर भाई के बीच में जो कुछ हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो मैं ये सब क्यों बर्दाश्त करूं? तुम फिक्र मत करो, मैं हमजा से बात करूंगी, तुम्हें कुछ भी तुम्हारे समझाने से कुछ नहीं होगा नेहा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम इस घर से चली जाओगे तो खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बकवास करने की? हमजा, रमशा ने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पे तुम ऐसे भड़क रहे हो। बस कर दो, तुम इसकी तरफदारी करना बस कर दो। तुम इसको इस घर से जाने का कह रही थी, सब सुन लिया मैंने। नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही कहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं इसने क्या कहा है, मुझे पता है इसकी बात का क्या मतलब है। तुम ये चाहती हो ना इस घर से कोई जाए? इस घर से कोई जाएगा जरूर, लेकिन वो नेहा नहीं होगी, तुम हो। चलो चलो। क्या कर रहे हो हमजा? तुम्हारा दिमाग ना ठीक करना पड़ेगा। वो ठीक कहते हैं, तुम बहुत सारे सवाल हो गए। तुम्हारे साथ भी वही करना चाहिए जो नेहा के साथ उसके घर में हो रहा है। ये पागल हो गया, क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसे काफी पहले से ये सब कुछ करना चाहिए। ये क्या हो गया है आप लोगों को? हमजा, हमजा क्या हो गया आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अबू बिल्कुल ठीक कहते हैं, मामू की बेटी जब घर जाके बैठेगी ना तभी उनको होश आएगा। हमजा क्या हो गया आपको? पागल तो नहीं हो गए आप? मेरी क्या गलती है? जो कुछ हुआ वो नेहा और उमर भाई के दरमियान हुआ है ना, हमारा क्या लेना देना इससे? क्यों नहीं लेना देना हमारा लेना देना है। जब मेरी बहन उमर के साथ खुश नहीं रह सकती तो तुम्हारा खुशियों पे क्या हक? हमजा नहीं करे, प्लीज नहीं करे। हमजा, दरवाजा खोलो। हमजा, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। हमजा, जाओ, निकलो, जाओ यहां से, निकलो, जाओ। हमजा, किसी और के किए की सजा तुम रमशा को क्यों दे रहे हो? प्लीज दरवाजा खोलो। इकबाल, गुस्सा करने से क्या फायदा? जो होना था हो चुका, और अभी इतनी देर नहीं हुई, गलती को सुधारा जा सकता है। वाह कुलसुम वाह, जब नेहा की गलती थी तो बरमला इजहार कर दिया उसका, और बात अपनी बेटी पर आई तो उसको सुधारा जा सकता है। कमाल करती। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? नेहा को हमने नहीं निकाला, नाहिद और महमूद उसे खुद लेकर गए। हम जाकर उसे ले आते, और मामला इतने नहीं बिगड़े कि उनका हल ना निकाला जा सके। जिन मामलात का हल निकालने की कोशिश कर रही हो तुम, लगता है बहुत देर हो गई है। पानी सर से ऊपर चला गया। रमशा, रमशा बेटा, क्या हुआ बेटा? हमजा ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने आपसे कहा था ना,
कि अगर नेहा वहां आ गई तो मुझे उस घर में बसने नहीं देगी। कहा था ना आपसे। अब तो इकबाल भाई को पता चल गया होगा, होश ठिकाने आ गए होंगे उसके। बहुत फख्र करता था अपनी औलाद पर। हाँ हाँ, उमर ने तो मामू का फख्र ही खाक में मिला दिया। और अमशा के जाने के बाद वैसे ही इज्जत की धज्जियां उड़ गई होंगी। खुदा का वास्ता है, बस कर दें आप लोग। आप लोगों के बदले के पीछे मेरी जिंदगी तो खराब हो गई, उस बेचारी को तो खुश रहने दें। थोड़ा तो रहम करें अब्बू। नेहा, 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 अरे क्या हुआ? ऐसे पानी लेके आओ जल्दी। नेहा, नेहा मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? नेहा, ये सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। नेहा आंखें खोलो। नेहा, मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो आग लगा दूंगा तुम्हारे भाई के घर को। नेहा, मेरा ख्याल है इसको हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए। हाँ, अरे यार बोलते ही रहोगे, गाड़ी निकालो। नेहा, जल्दी करो। नेहा मेरी बच्ची आ गई। पानी पिलाने की कोशिश करो ना उसे। डॉक्टर साहब, आप कुछ बता क्यों नहीं रही हैं? सब ठीक तो है ना? मेरी बच्ची ठीक तो है ना? कोई कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? जी सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात मतलब? शी इज एक्सपेक्टिंग। अच्छा, बस ये जरा कमजोर है, इसका ख्याल रखें, हेल्दी ग़िज़ा दें, और मैं साथ में कोई विटामिन की चीजें लिखकर दे रही हूँ, ये भी आप लेती रहिएगा। ठीक है, शुक्र है। हमजा ने मुझे बहुत इंसल्ट किया बाबा। हाथ खींच के मुझे घर से बाहर निकाला। मुझे कभी भी किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया जिस तरह मुझे पुप्पो के घर में किया जाता है। लेकिन बेटा, लेकिन क्या? क्या लेकिन रेकिन? आपकी सारी मंतकें धरी की धरी रह गई हैं इकबाल। मुझे कसूरवार ठहराने के बजाय तुम जिम्मेदार हो इस सब। तुम नेहा को इस तरह निकालती ना, वो इसके साथ ही सलूक करते। नहीं, ये वजह नहीं है इकबाल। सच तो ये है कि ये आपकी जिद का नतीजा है। आपने नेहा की खुशियों के लिए मेरी बेटी को कुर्बान किया था ना, तो देख लिया आपने फैसले का अंजाम। इकबाल, ये वट्टे सट्टे से कोई खुश नहीं है। आपने नेहा को इस घर की बहू बनाने की चाह में मेरी बेटी को बर्बाद करके रख दिया। मैं अपनी बेटी को कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? मैंने जो कुछ भी किया उसकी खुशियों के लिए किया। बहरहाल मैं उनसे बात करूंगा, कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करता हूँ। क्या करेंगे आप? कर भी क्या सकते हैं? सब खैरियत है ना? कुछ ऐसी खतरे वाली बात तो नहीं बताई डॉक्टर ने? सब ठीक है माशाल्लाह। बस
खुशखबरी है आपके लिए, आप नाना बनने वाले हैं। वाकई? माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आखिर हमारी दुआ सुन ली। मेरी बच्ची की सारी खुशियां लौट आएंगी, अभी अपने घर में खुश रहेंगे। किस तरह से वापस लौट आएंगे? क्या इसका शौहर दूसरी लड़की को छोड़ के इसको लेने आएगा? अब्बू, मुझे उमर पे पूरा भरोसा है। मैं मरियम को भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि ये उसी का कोई खेल है। उमर ने नहीं किया कुछ, मुझे नहीं लगता उन दोनों के बीच कुछ था। और महमूद, जब उमर को पता चलेगा ना बच्चे का, तो आप देखिएगा वो नेहा के पास फौरन आ जाएगा। औलाद में बड़ी ताकत होती है। और अब्बू, मैं भी घर जाना चाहती हूँ वापस। मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर जाओ। मैं अभी भाईजान को फोन करके खुशखबरी देती हूँ। देखना भाईजान और भाभी कैसे दौड़े चले आएंगे नेहा को लेने के लिए। कोई जरूरत नहीं है किसी को फोन करने की। और खबरदार अगर तुमने अपने भाई को फोन किया। क्यों? इसलिए कि जो कुछ उन्होंने मेरी बेटी के साथ किया है मैं भूला नहीं हूँ, और ना ही इतनी आसानी से भुला सकूंगा। महमूद, ये वक्त रंजिशें बढ़ाने का नहीं है, रंजिशें समेटने का है। और वैसे भी इस वक्त नेहा की खुशी और सुकून उसके घर में है, उसके शौहर के साथ। मेरी बच्ची का सुकून किस चीज में है किस में नहीं, ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, इसलिए मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चाय ला दो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा अब उस घर से, उन घर वालों से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं तुम्हारे साथ किसी सूरत घर नहीं जा रहा हूँ। पापा ने मुझे खुद उस घर से धक्के मार के निकाला था। अब मेरा उस घर से, उन घर वालों से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं रहा। रिश्ता तो रहेगा तुम्हारा उस घर वालों से, रिश्ते खत्म नहीं होते ऐसे। तुम इतने खुदगर्ज कब से बन गए? किसी की परवाह, किसी की फिक्र नहीं है तुम। मैं तुम्हें ले जाने आया हूं और तुम मेरे साथ चलोगे। मैं कहीं नहीं जा। मैं कैसे चला जाऊं एक ऐसे घर में जहां पर मुझ पर बहतान लगाए गए थे, इल्जामात लगाए गए थे, मुझे सबके सामने जलील किया गया था। वहां हर कोई खुदगर्ज है, मैं ऐसे घर में नहीं जाऊंगा। खुदगर्ज घर वाले नहीं है, तुम हो उमर। तुम्हें किसी की फिक्र ही नहीं है यार। तुम्हें अंदाजा भी है कि नेहा भाभी के साथ कितना गलत हुआ है उस घर में। नेहा के साथ गलत हुआ? गलत नेहा के साथ नहीं हुआ, बेचारी मरियम के साथ हुआ। वो बेचारी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बेचारी मरियम? शुमाइला भाभी ने उस बेचारी मरियम की वजह से नेहा भाभी पे इल्जाम लगाया। कैसा इल्जाम? अपने मिसकैरेज का। मिसकैरेज? शुमाइला भाभी का मिसकैरेज हो गया और इसका जिम्मेदार उन्होंने नेहा भाभी को ठहराया। घर छोड़ के चली गई, बहुत अकेली हो गई यार, उनको जरूरत है तुम्हारी। उनका एतबार उन्हें लौटा दो उमर। उन्हें तुम्हारी जरूरत है, वापस आ जाओ प्लीज। सॉरी उसा, मैं किसी सूरत घर वापस नहीं आऊंगा। बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ। ठीक है, मेरा भी वादा है तुमसे। जब तक तुम्हें वापस उस घर में ना ले जाऊं, आराम से नहीं बैठो।